हेलो विद्यार्थियों, भाग्यश्री संस्कृत क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं विनोद शास्त्री। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 1 या अध्याय 1 का हमने अध्ययन कर लिया था और उसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी हमने करवा दिए थे। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज जो पाठ है वो है द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा। अर्थात बुद्धि है वो हमेशा बलवान होती है, बलवती होती है, यानी जो ताकत होती है, बलशाली व्यक्ति होता है, उससे हमेशा बुद्धि को बलवान बताया गया है। इसी के अनुसार आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि ये एक कहानी है। पहले मैं थोड़ी सी संक्षिप्त रूप से आपको कहानी सुना देता हूँ, आप सुनना आराम से, और बाद में आपको पाठ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि संस्कृत की बात यही है कि जो पद्य के पाठ होते हैं, श्लोक के पाठ होते हैं, यदि उनको अपन लय के साथ में बोले, लय के साथ में पढ़े, तो वास्तव में ही पढ़ने में आनंद आता है। और इसी प्रकार वो जो गद्य के पाठ होते हैं और गद्य में भी कथा कहानी होती है, उनको यदि अपन पहले ही संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, तो बाद में हिंदी अनुवाद करने में अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं पहले आपको इस पाठ की एक संक्षिप्त रूप से कहानी सुना देता हूँ, बाद में पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक देउल नाम का गांव था, उसमें एक राज सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। वह किसी कारणवश कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी उससे मिलने जा रही थी, शाम हो गई, जंगल से गुजरना था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर के वो जंगल की तरफ जा रही थी, तो अचानक एक उसके सामने शेर आया। अब शेर को सोचते ही आपको पता है, डर तो लगता ही है कि अब ये इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। लेकिन उससे दिमाग से काम लिया उसने। किसने? जो राज सिंह की पत्नी थी, बुद्धिमती, उसने दिमाग से काम लिया और हाथ एक थप्पड़ अपने बेटे को लगा करके कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती? अभी एक ही शेर है, इसको आप दोनों भाई आधा आधा बांट करके खा लो। शेर के समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कि ये मैं इनको खाने के लिए आया हूं कि ये हमें खाने के लिए आई हुई है। तो शेर को एक जो व्याघ्र मारी ऐसी महिला के बारे में सुन रखा था कि ऐसी एक महिला भी है जो बाघों को मारने वाली होती है, जो शेरों को मारने वाली होती है। तो पक्का ही ये व्याघ्र मारी है, शेर को मारने वाली है। तो शेर ने तो आव ने ताव उसी समय वहां से रफू चक्कर हो गया, यानी वहां से 9-2-11 भग गया। अब ऐसी बातें देख करके एक पास में ही श्रृगाल ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। आपको पता है, श्रृगाल है, हिरण है, ये चालाक होते हैं, लोमड़ी। तो श्रृगाल ने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, इंसानों से डर करके शेर भागा जा रहा है। तो उसने शेर का पीछा किया। अरे शेर महाराजा, शेर महाराजा, शेर महाराजा, अरे कैसे भग रहा है तू? तो शेर ने कहा कि ये गिदड़ श्रृंगाल, तू भी यहां से फुट ले, क्योंकि आज जंगल में व्याघ्रमारी आई हुई है, अर्थात जो शेरों को भी मारने वाली है। तो तुझे क्या छोड़ेगी, भग जा यहां से, मेरे साथ में भग ले। तो सोचा कि यार बड़ी गजब बात है कि यार शेर महाराजा, तेरे में कोई दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? मैंने सारा घटनाक्रम देखा है, वो तेरे से डरी हुई है और उसने चालाकी से काम लेते हुए अपने बेटे को थप्पड़ मारी है और तेरे को भगा दिया वहाँ से। बड़ी गजब बात है। तो ऐसा कर, यदि तुझे विश्वास नहीं है ना, तो अब दोबारा चल, वो डर करके नहीं भग जाए तो मुझे कहना। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, कि मेरी बात मान, मैं एक बार कह रहा हूँ आपको,
आप शेर महाराजा वापिस चलिए, अब की बार वो आपको देख करके भग जाएगी। तो शेर ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं, तो ऐसा कर तू मुझे अपने गले में लटका ले। श्रृंगाल ने कहा शेर को कि तू मुझे अपने गले में लटका ले, और यदि वो डर करके नहीं भगी तो तू मुझे खा लेना। कि देख श्रृंगाल, शर्त बेशर्त हो जाएगी, तू मेरे से वादा कर रहा है, कहीं तू मुझे छोड़ करके वहां से भग जाए। कहा ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शेर ने श्रृंगाल को अपने गले में बांध करके उसके सामने उपस्थित हो गया। तो बुद्धिमती ने सोचा कि ये पक्का ही श्रृंगाल ने शेर को उकसा करके, मोटिवेट करके इसको वापस मेरे सामने लेके आया। तो अब की बार उसने दोबारा काम लिया कि अब कैसे भगाया जाए इसको। तो उसने दिमाग से काम लिया और उसने अब की बार डायरेक्ट श्रृंगाल को ही टारगेट करके कहा कि अरे श्रृंगाल धुरत चालाक, मैंने तुझे 2 शेर लाने के लिए कहा था, सॉरी 2 नहीं 3, लेकिन तू एक ही लेके आ रहा है, तेरे को शर्म नहीं आई? तू मुझसे 3 शेर लाने के लिए कह के गया था और तू एक ही लेके आ रहा है। तो गीदड़ को तो खुद को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तो शेर ने कहा कि अरे श्रृंगाल, तूने मेरे साथ धोखा किया। तो वो तो उसी समय उसको गले में लटका करके गिद्ध को शेर महाराजा वहां से दोबारा भग गया। तो इस प्रकार उसने दोबारा अपनी जान बचाई। तो कहते हैं ना कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है, अर्थात हमेशा दिमाग को काम में लेना चाहिए। तो ये पाठ का हिंदी अनुवाद था। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं अपन पाठ का हिंदी अनुवाद। द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। तो सबसे पहले इसका जो परिचय है उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है और इसका जो लेखक है, कवि है, वो कौन है। तो प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ है, यानी सुख सप्तति नाम का एक कथा ग्रंथ है, वहाँ से लिया गया है। संपादन करके संग्रहितोस्त है, संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांश से, इस पाठ के अंश में स्व लघु पुत्राभ्यांश है, अपने दोनों छोटे बेटों के साथ में काननी मार्गेण, यानी जंगल के रास्ते से पितुर्ग्रहम प्रति गच्छन्त्याः, पिताजी के घर जाती हुई बुद्धिमती नामना महिलाया, नाम की महिला का मति कौशल प्रदिशो अर्वर्तते प्रदर्शित किया गया है। अर्थात इस पाठ के अंश में अपने दोनों छोटे बेटों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला का जो मति कौशल है, बुद्धि कौशल है, वो प्रदर्शित किया गया है। या पूर्वतः समागतम, जो पूर्वतः सामने से समागत आए हुए सिंगपी, शेर से भी भीतिम उत्पाद्य, डर को उत्पन्न करके ततः निवारती, उसका निवारण करती है, अर्थात उस डर को भगाती है, उस डर का निवारण करती है। इयम कथा, ये कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो कथा माध्यमेन संधृते, सुख सारिका कथा के माध्यम से संधृत है, विकासार्थ प्रेरित, विकास के लिए लिया गया है। तो अब पाठ स्टार्ट होता अपना। अस्ति देउल नाम ग्राम है, देउल नाम का ग्राम था, अस्ति है, देउल नाम देउलाख्यो, देउल नाम का ग्राम है, ग्राम यानी देउल नाम का गांव था। तत्र वहाँ राज सिंह नाम न है, राज सिंह नाम का राजपुत्र है, बस्ती इसमें राजपुत्र रहता था, राजपुत्र रहता रहा कौन, राज सिंह नाम का। एकदा केनापि, एक बार किसी भी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने 2 पुत्रों को पितुर्ग्रह प्रति चलिता, अपने पिता के घर लेकर के जा रही थी। मार्गे गहन कानने, मार्ग में गहन जंगल में, सा उसने एक व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र देखा। सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को आते हुए दृष्टवा देख करके धाष्ट्याद, चपलता से पुत्रों को चपेटिया थप्पड़ से प्रहार करके जगाद बोली, यानी मार्ग में
गहन जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। वह व्याघ्र को आते हुए देखकर चपलता से अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ लगा करके कहा, थप्पड़ मार करके कहा, कथम एक एक शो, क्यों एक एक व्याघ्र भक्षणाए, व्याघ्र भक्षण के लिए कलहम कुरुता है, झगड़ा कर रहे हो, कलह कर रहे हो। यानी बहुत ही दिमाग का काम इस्तेमाल लिया गया यहाँ पर कि वो कह रही है अपने बेटों को थप्पड़ लगा करके, क्यों एक एक व्याघ्र को खाने के लिए कर रहे हो, अयम एक है, यह एक है, तद विभज्य इसके 2 टुकड़े करके भुज्यताम खा लो, यानी जीम लो, भोजन कर लो। अर्थात इसके 2, अभी तो ये अयम एक है, अभी तो एक है, इसके 2 टुकड़े खा लो। पश्चात है, इसके पश्चात अन्य द्वितीय कसित लक्ष्य, अन्य द्वितीय यानी अन्य दूसरा भी दिखाई दे देगा, अर्थात दूसरा भी आ जाएगा। अभी तो ये एक है, इसको खा लो, इसके बाद में दूसरा भी कोई ना कोई आ जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचिद अयम इति मत्वा व्याघ्रो भया आकुलो चितो नष्ट है। इति श्रुत्वा, ये सुनकर व्याघ्र मारी काचिद अयम इति, ये तो कोई व्याघ्र मारी है, इति मत्वा ऐसा मान करके व्याघ्र है, भया आकुलो डर से व्याकुल, चितो नष्ट है, वहाँ से भग गया। अर्थात मतलब उसको भी डर हो गया, व्याघ्र को भी, कि ये तो कोई ना कोई व्याघ्र मारी है, यानी बाघ को मारने वाली है, व्याघ्र को मारने वाली है, शेरों को मारने वाली है। तो यह मान करके व्याघ्र भी भया आकुलो चितो नष्ट है, अर्थात व्याघ्र भी डर के मारे वहाँ से भग गया, डर से व्याकुल होकर के वहाँ से भग गया। निज बुद्ध्या श्लोक है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई, सा वह भयात भय से, व्याघ्र के भय से उसने अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई, भामिनी वह औरत। अन्य अपि दूसरे भी बुद्धिमान लोके इस संसार में मुच्यते मुक्त हो सकते हैं, महतो भयात बड़े से बड़े डर से, यानी अन्य भी बड़े से बड़े डर से इस लोक में अपनी बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम भय से व्याकुल, व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्र ने देख करके, कश्चित धूर्त है श्रृंगाल हसन्ना है, कोई धूर्त श्रृंगाल हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायते। अब उसने, यानी जब शेर वहाँ से भागा जा रहा था, तो उसी समय ये सारा जो घटनाक्रम है, जो क्रियाक्रम है, वो एक श्रृंगाल नाम का जानवर देख रहा था, श्रृंगाल देख रहा था, जिसको गिदड़ कहते हैं अपनी भाषा में, गिदड़। तो भय से व्याकुल व्याघ्र को देखकर कश्चित धूर्त है, कोई धूर्त श्रृंगाल है, श्रृंगाल हसन्ना है, हसन प्लस आ है, हंसते हुए कहा, क्या कहा, भवान आप कुतः कहाँ, भयात पलायित है, कहाँ से, किस डर से भागे जा रहे हो, यानी आप किसके डर से भागे जा रहे हो। तो व्याघ्र ने कहा, गच्छ जम्बूक, अरे चलो श्रृंगाल, तुम भी किंचित कुछ किसी गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त स्थान पर है, अर्थात तुम भी यहाँ से चलो जम्बूक यानी श्रृंगाल को कह रहा है शेर, कि तुम भी यहाँ से चलो, तुम भी यहाँ से किसी गूढ़ प्रदेश अर्थात गुप्त स्थान पर चलो। ये तो क्योंकि व्याघ्र मारी इति ऐसी, या जो शास्त्र में सूर्यते सुनी जाती है, तया अहम उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्ध है, मरने वाला ही था, परम लेकिन ग्रहित कर जीवितो हो, अपने हाथों में जीवन लेकर के नष्ट शीघ्र तदग्रत है, उसके आगे से भाग आया हूँ। अर्थात जो व्याघ्र मारी ऐसी जो हमने शास्त्रों में सुनते हैं, उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्ध है, आज मरने वाला था, परम लेकिन ग्रहित कर अपने हाथ में जीवितो जीवन लेकर के नष्ट है, भाग आया हूँ, शीघ्रम वहाँ शीघ्रता से, तदग्रत उसके आगे से शीघ्रता से मैं वहाँ से भाग आया हूँ। श्रृंगाल है, तो श्रृंगाल ने कहा, व्याघ्रे तवया तुम्हारे द्वारा महत को तुम बड़े आश्चर्य वाली
आवेदितम बात यन मानुषादपि विवेशी की मनुष्य से भी डरना चाहिए। कि तुमने बहुत ही बड़ी आश्चर्य वाली बात बताई, आवेदितम निवेदन किया, बात बताई, यद कि मानुषाद अपि विवेशी कि मनुष्य से भी डरना चाहिए। व्याघ्र ने कहा प्रत्यक्ष में एव सामने ही मया मेरे द्वारा सा आत्मपुत्रम एव एक यानी अपने पुत्रों को एक एक को मामत्तु माम प्लस अत्तु यानी मुझे खाने के लिए कलाहे मानो झगड़ते हुए चपेटिया थप्पड़ से प्रहार करते हुए दृष्टा देखा है। तो व्याघ्र ने कहा कि मैंने अपने सामने उसने अपने पुत्रों को एक एक खाने के लिए लड़ते हुए झगड़ते हुए को थप्पड़ मारते हुए देखा है। जम्बुक तो श्रृंगाल ने कहा स्वामिन हे स्वामी हे राजा यत्रास्ते जहाँ वे वह सा धूर्ता जहाँ वह धूर्ता यानी जो चालाक औरत है तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। व्याघ्र है तव पुनः तत्र गतसे सा सम्मुख अपेक्षते यदि तरहि तवया अहम हंतव्य। तब तुम्हारे द्वारा पुनः फिर से तत्र वहाँ गत से गए हुए यानी आप जो उसके सामने जाओगे गए हुए सा वह सम्मुख अपेक्षते यदि सामने ठहरती है तो तरही तो तवया तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्यम में मारने योग्य हूँ। तो उसने कहा कि जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ चलिए दोबारा तुम्हारे द्वारा दोबारा वहाँ जाने पर वह यदि तुम्हारे सामने ठहरती है तो तुम मुझे मार करके खा लेना है। यदि उसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो तुमसे नहीं डरे और वापस वो की वो ही घटना करे तो तुम मुझे मार करके खा लेना। व्याघ्र है श्रृंगाल अरे श्रृंगाल यदि तुम माम मुझे मुक्त्वा यासी छोड़ करके जाओगे तदा तब वेला अपि अवेला स्यात् यानी शर्त भी बेशर्त हो जाएगी। तो व्याघ्र ने कहा कि अरे श्रृंगाल यदि तुम मुझे छोड़ करके भाग जाओगे तो शर्त भी बेशर्त हो जाएगी, अर्थात कि कोई ये शर्त नहीं रहेगी जो तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे मार करके खा लेना। जम्बुक यदि एवह तरी यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले अपने गले में बद्धवा बांध करके चलो सत्वरम शीघ्र। यदि ऐसी बात है तो आप मुझे अपने गले में बांध करके शीघ्र चलो। स वह व्याघ्र तथा कृत्वा ऐसा ही करके वैसा ही करके कान्नम जंगल में ययो चला गया। अर्थात अब उसने व्याघ्र ने क्या किया, उस व्याघ्र ने वैसा ही करके जैसा श्रृंगाल ने कहा था कि मुझे अपने गले में बांध लेना तो उसी प्रकार उसने गले में बांध लिया और जंगल में चला गया। श्रृंगालेन सहितम गीदड़ के साथ में यानी श्रृंगाल सहित पुनरायांतम फिर से आते हुए व्याघ्र को दुरात दृष्टवा दूर से देख करके बुद्धिमती ने सोचा जम्बू क्रसो उत्साहत कि व्याघ्र के द्वारा किए गए उत्साह से कथम उचिताम कैसे मुक्त होया जाए, कैसे मुक्त होना चाहिए। अर्थात ये एक बार तो जो व्याघ्र है वो यहाँ से भाग गया था, लेकिन अब पक्का ही जो श्रृंगाल इसके गले में बंधा हुआ है उसने इसको उत्साह करके मोटिवेट करके ये दोबारा लेकर के आया है। तो कथम उचिताम व्याघ्रात तो इस व्याघ्र से कैसे मुक्ति पाई जाए। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमिति अर्थात शीघ्रता से बुद्धिमती ने उसने जम्बुक आक्षेपे श्रृंगाल को आक्षेप करके अंगुल्या तर्जंतीवाज अपनी उंगली से मतलब गुस्सा करके हुए बोली रे धूरते तवया दत्तम मय्यम व्याघ्र अत्रयम पुरा त्रयम यानी तीन पहले यानी पुरा यानी पहले यानी रे धूरते रे चालाक गिदड़ तवया तुमने दत्तम दिए गए थे मय्यम मुझे व्याघ्रम त्रयम पुरा तीन व्याघ्र लाने के लिए, यानी तूने मुझे 3 व्याघ्र लाने के लिए कहा था। विश्वास से अस्य ऐसे विश्वास को लेकर के एकम आनिए एक ही ला रहे हो,
कथम यासी, कैसे ला रहे हो, वदा दो ना, अब बताओ। तो उसने कहा कि अरे रे धूर्त श्रृंगाल, तूने मुझे 3 व्याघ्र लाने के लिए कहा था, लेकिन विश्वास में ला करके तू मुझे एक ही व्याघ्र ला करके दे रहे हो। वदा अधुना, वद प्लस अधुना, अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या किया जाए, तुझे मारूं या तुझे छोड़ूं। तो अब की बार श्रृंगाल चक्कर में पड़ गया कि अब तो पता नहीं क्या होगा। इत्युक्त्वा ये करके धाविता दौड़ी तूर्णम शीघ्र व्याघ्र मारी भयंकर रूप से। तो इतना कह करके जो व्याघ्र मारी वो भयंकर रूप से शीघ्रता से दौड़ी। व्याघ्रो अपि, व्याघ्र भी सहसा अचानक नष्ट भग गया, यानी वहां से भाग गया। गलबद्ध है, गले में बंधे हुए श्रृंगाल का है, श्रृंगाल को लेकर के, अर्थात श्रृंगाल भी वहां से, जो श्रृंगाल क्या व्याघ्र भी अचानक वहां से बंधे हुए श्रृंगाल को लेकर के वहां से भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती ने, जो बुद्धिमती औरत थी, उसने व्याघ्राज जात भयात, व्याघ्र के भय से पुनरपि फिर से मुक्ता अवत, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा, अर्थात बुद्धि हमेशा ही बलवान होती है, सर्व कार्येषु सदा, सभी कार्यों में हमेशा, अर्थात सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाठ बहुत ही शानदार था। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा। यदि आपने दिमाग लगा करके इसको पढ़ा है तो, या वीडियो को ध्यान से देखा है तो, और नहीं समझ में आया है तो दोबारा आप एक बार और देख लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि किसी स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही मेरी फीस है। और यदि चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे बता देना कि वास्तव में ही चैप्टर अच्छा था, क्योंकि लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि आपको जो पाठ है वो अच्छा लगा है, और आगे भी मुझे अच्छे इसी प्रकार के वीडियो बनाने में मदद मिलेगी, मोटिवेट होगा। तो आप एक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो लाइक का बटन है वो अवश्य दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।